Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, Plane Curves 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pedal equations. Pedal equations. When equation of curves is in a rectangular form, y बराबर f of x. जब equation of curves is in rectangular form, y बराबर f of x. When equation of curves is in rectangular form, y बराबर f of x. In order to find its pedal equation, we remember this some points. आपने कुछ points याद रखने हैं. Number 1, from right angle triangle OLP we have, देखें ये हमारे पास कर्व है. ये पॉइंट x1 y1 का मतलब ये वाला फास्ट x1 ये वाला y1 और ये रेडियस होगा. तो r स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर. भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. भाई r यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. r स्क्वायर बराबर होगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर. नंबर 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट को टेंजेंट करने वो y1 फी y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू x1 फी x1. भाई हमारे पास कर्व थी, ये टेंजेंट है, ठीक है जी. तो टेंजेंट एट दिस पॉइंट x1 y1 क्या होगा जी, y1 फी y1 इज इक्वल टू x1 फी x1 जी. भाई y1 फी y1 x1 फी x1, तो वी गेट dy बाई dx इंटू x1 फी x1. तीसरा, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज, फर्ज करने हैं भैया टेंजेंट हमारे पास ये है. भाई टेंजेंट जो निकले वो हमारे पास ax जमा by जमा c इज इक्वल टू 0. नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन. आपने पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना. भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दी टेंजेंट है. भाई पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना है. पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें. ओवर क्या होगा, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा चाहिए. भाई ये याद रखिएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1. भाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1. भाई ये इंटरनेशनल स्कूल है. कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर का होगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा. जहाँ पे ये लिखा हो यू कैन पुट दिस, जहाँ पे ये लिखा यू कैन पुट दिस बिकॉज दो बोथ आर इक्वल. इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का. भजन ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए. कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1. बेसिक फार्मूला ये, यहाँ से दो रिजल्ट निकालेंगे जी. भजन आपने कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा लगा दी और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1. अब आप क्या करें, भजन को डिवाइड करके आपने कॉन्स्टेंट लगा कर दिया वेरिएबल एक तरह. नो प्लीज टेक एलसीएम. वी गेट बी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. यू कैन पुट ए आर स्क्वायर. तो ये आपकी क्या होगी, 1 ओवर बी स्क्वायर बराबर होगा 1 ओवर ए स्क्वायर मनफी 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये आपकी रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन आ जाएगी. ये आपकी भजन क्या आ गई, रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन. नाउ पीडल इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉयड निकाल. इसका दूसरा नाम है फोर कस्प हाइपरबोलाइड.
भाई एस्ट्राइड होता है x2/3 प्लस y2/3 इज इक्वल टू a2/3, या इसका दूसरा नाम होता है फोर कस्प्ड हाइपरबोलाइड एस्ट्राइड कह लो या फोर कस्प्ड हाइपरबोलाइड कह लो जी। भजन इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है x बराबर होता है a cos क्यूब थीटा एंड y बराबर होता है a sin क्यूब। ये पैरामीट्रिक फॉर्म जो है ना उसकी डन होती है जी एस्ट्राइड की कन्फर्म है जी। x बराबर a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा जी। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमने ड्रा करना dy बाई डी एक्स बराबर होगा dy बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। इसका मतलब y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो। भाई हल करने के बाद वी गेट माइनस साइन और कॉस। भाई डेरिवेटिव अवेलेबल है। नाउ टेंजेंट एट दिस पॉइंट अवेलेबल, स्लोप अवेलेबल, फार्मूला का y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। भाई y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, आप एक्स वाई एक तरफ, ठीक है जी, एक्स वाई इकट्ठा कर देंगे, साइन कॉस और कॉस लगा कर देंगे, तो वी गेट एक्स साइन प्लस वाई कॉस माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। भाई वी गेट एक्स साइन प्लस वाई कॉस माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा। भाई पिछले क्वेश्चंस में हमें ये टेंजेंट लाइन ज़बानी याद होती थी क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला पैराबोला वगैरह की टेंजेंट नॉर्मल बहुत दफ़ा यूज़ होती है, इसलिए वो याद हो जाती है। ये क्योंकि याद ये एक आध दफ़ा यूज़ होना लिहाजा ये याद नहीं होती तो इसको ड्राइव करना पड़ता है। पर टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट ये हमारा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो होगी एक्स साइन प्लस वाई कॉस माइनस ए साइन कॉस थीटा इक्वल टू 0। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टेंजेंट है। अब ओरिजिन से लेकर टेंजेंट तक फासला निकालें, पॉइंट को यहाँ पुट करें, 0 0 को यहाँ पुट करें, वो डाल दें, ओवर क्या होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके इसको हल करेंगे, पी बराबर होगा ए साइन कॉस। भाई पी बराबर होगा ए साइन कॉस। वजन ए क्यूब जमा बी क्यूब बराबर होता है ए जमा बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। भाई ए क्यूब जमा बी क्यूब होता है ए जमा बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। वजन ए क्यूब जमा बी क्यूब होता है ए जमा बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू वजन क्या होगा ए प्लस बी जी। वजन ए जमा बी का ए क्यूब जमा बी क्यूब होता है ए जमा बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। भाई ए क्यूब जमा बी क्यूब होता है ए जमा बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। भाई ए क्यूब जमा बी क्यूब होता है ए जमा बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू, क्योंकि फार्मूला बेसिकली हमारे पास होता है ए जमा बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3ab इंटू ए प्लस बी। वजन ये बेसिक फार्मूला होता है ये जी, वो हमने अपनी सहूलत के लिए इसको इधर ले गए जी। तो ए क्यूब जमा बी क्यूब होता है ए जमा बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए जमा बी का क्यूब होता है ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगली बात, भाई पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला किस तरह निकालना है। पॉइंट इज दिस x1 y1 और लाइन हमारे पास ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू 0। पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें, एक्स जब x1 y की जब y1 ऊपर मोड़ ओवर क्या होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चले। नाउ आर स्क्वायर बराबर होगा, आपने दोनों का स्क्वायर करके सम कर दिया, ए स्क्वायर कॉमन cos 6 जमा साइन 6, इसको cos स्क्वायर का क्यूब जमा साइन स्क्वायर का क्यूब, ये ए क्यूब जमा बी वाला फार्मूला ए जमा बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। नाउ साइन स्क्वायर जमा cos स्क्वायर 1 हल करने के बाद वी गेट आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। अब आपने इसने इसकी और इसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपने थीटा को गायब करना है जी। आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, सी बाहर ए साइन cos स्क्वायर लिख सकते होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस 3 एंड पी का स्क्वायर जी। भाई आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर जी, ये हमारे पास आ गया जी। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खादम ना था, तो मेरे सुतेले वालिद हज़रत अबू तलहा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन में ले गए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अनस एक समझदार लड़का है, यह आपकी खिदमत करेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, फिर मैंने सफ़र और हज़र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नरम मिजाज और शफीक थे कि अगर मैंने कोई काम
किया तो हजूर ने कभी मुझे ये ना फरमाया कि तूने ये काम इस तरह क्यों किया, और अगर मैंने कोई काम ना किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे ये ना फरमाया कि तुमने ये काम इस तरह क्यों नहीं किया। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खादम ना था। तो मेरे सौतेले वालिद हज़रत अबू तलहा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए और अर्ज़ किया। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस एक समझदार लड़का है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि फिर मैंने सफ़र और हज़र में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नरम मिजाज और शफीक थे कि अगर मैंने कोई काम किया तो हजूर ने कभी मुझे ये ना फरमाया कि तूने ये काम इस तरह क्यों किया, और अगर मैंने कोई काम ना किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे ये ना फरमाया कि तुमने ये काम इस तरह क्यों नहीं किया। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।